हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक बेहतरीन वैकेंसी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वो वैकेंसी है स्वास्थ्य विभाग बिहार से। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक एजेंसी है स्टेट हेल्थ सोसाइटी। स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर टोटल 4050 वैकेंसी निकाली हुई है। तो चलिए हम सीधे वैकेंसी के विज्ञापन पेज पर चलते हैं। वहां देखेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वैकेंसी का विज्ञापन पेज। आप यहां देख सकते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। आप यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, 02/2022 है। एप्लीकेशंस इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये फ्रेंड्स वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकाली गई है। एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा CHO के पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए निकाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन। दिस पोस्ट इज मींट फॉर टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, आशा एक्सेट्रा एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC फॉर इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर की आवश्यकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। आप यहाँ रिम्यूनरेशन देख सकते हैं, मतलब कितना पेमेंट या सैलरी आपको मिलेगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO विल गेट रिम्यूनरेशन ऑफ Rs 25,000 पर मंथ ऑनरियम प्लस इसके साथ 25,000 के साथ आपको क्या मिलेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको मिलेगा, यानी PBI परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। वो कितना मिलेगा, वो आपको 15,000 रुपया मिलेगा और ये डिपेंड करेगा अप्रूवल ऑफ NHM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ये डिपेंड करेगा आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। अगर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है तो ये भी 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए क्या क्या योग्यता की आवश्यकता है इस टेबल में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम दे दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट, कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट्स एज पर द करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 1/1/2022। एज का जो गणना किया जाएगा 1/1/2022 से किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया है, यानी क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या होने चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHO के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी आपको तो पता है 4050 है। अब यहाँ कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। देख सकते हैं आप अनरिजर्व यानी जनरल में 936 वैकेंसी, अनरिजर्व फीमेल में 499, MBC 556, MBC फीमेल 238, BC कैटेगरी 276, BC फीमेल के लिए 143, SC के लिए 692, अच्छा सीट है। SC फीमेल के लिए 214, ST के लिए 24, ST फीमेल के लिए 11, WBC के लिए 104 और EWS के लिए 250 सीटें और फाइनली EWS फीमेल के लिए 107 सीट का प्रावधान किया गया है। एज लिमिट आप देख सकते हैं एज पर गाइडलाइन दिया गया है। अनरिजर्व और EWS के लिए 42 वर्ष, BC MBC मेल एंड फीमेल के लिए 45 वर्ष, अनरिजर्व फीमेल EWS फीमेल के लिए 45 वर्ष और SC ST मेल एंड फीमेल के लिए 47 वर्ष उम्र का प्रावधान किया गया है। मिनिमम एज यहाँ 21 वर्ष दिया गया है और 10 वर्ष जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो डिवाइन बॉडी एप्लीकेंट के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि इसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, अथवा अगर ये आपके पास नहीं है तो
आपके पास ये होना चाहिए, जीएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। अगर आपके पास ऊपर का दोनों नहीं है, अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग किए हों या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ये क्वालिफिकेशन है, तो आप बेशक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है। पहला है द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जहाँ से आप बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स आपने कंप्लीट कर चुका है, वो इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और कैंडिडेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल शुड स्पेसिफाई दैट कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग करिकुलम विद इंटीग्रेटेड कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। जिस इंस्टीट्यूट से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके सर्टिफिकेट पर ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कैंडिडेट जो है हमारे इंस्टीट्यूट से बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका है इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब आप फिलअप करने जाएं, उस समय तक कैंडिडेट के पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक नोट में यहाँ पे मेंशन किया गया विद रिस्पेक्ट टू एचआर पॉलिसी चैप्टर 2 जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस। यहाँ क्लाउज 5 में दिया गया है कि सीएचओ ऑलरेडी वर्किंग विद एनएचएम बिहार शुड नॉट अप्लाई। जो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एनएचएम बिहार में पहले से ही कार्यरत हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन स्टार्ट डेट एंड टाइम दे दिया गया है 11 फरवरी 2022 के सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन एंड डेट एंड टाइम दिया है 3 मार्च 2022 को शाम 6 बजे तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये फॉर अनरिजर्व बीसी एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यानी 500 रुपये जनरल के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, आपको एमबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी का प्रावधान किया गया है। वहीं पर हम बात करें SC ST ऑफ बिहार एंड फीमेल एंड डिवाइन बॉडी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के डिवाइन बॉडी के लिए 250 रुपये फी का प्रावधान किया गया है, और यहाँ दे दिया गया है फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड। थर्ड पॉइंट है 1/1/2022 को रेफरेंस डेट माना जाएगा किसी भी एज कैलकुलेशन में या फिर क्वालिफिकेशन डेट कैलकुलेशन में। पांचवा पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म विद इनकम्प्लीट डिटेल शैल बी रिजेक्टेड। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो इनकम्प्लीट डिटेल कंटेन करेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। छठा पॉइंट है द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप फाइनली शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला रहेगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी दूसरे स्टेट के नर्सिंग काउंसिल का परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको
प्रोड्यूस करना होगा, सबमिट करना होगा। 8वां है कैंडिडेट सेल सक्सेसफुल सर्व द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। ये जो कैंडिडेट्स होंगे CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत कार्य करेंगे फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कम से कम 18 मंथ के लिए यानी 1.5 साल के लिए ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जाएंगे, कम से कम 18 मंथ तक इनको नौकरी करना होगा। अगर 18 महीने से पहले अगर ये नौकरी छोड़ देते हैं तो इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति रकम देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को, और यह अमाउंट होगा आपके 6 महीने सैलरी के बराबर। तो 25,000 पर मंथ है इंटू 6 मंथ यानी 1.5 लाख रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, तभी आप इस नौकरी को छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक बॉन्ड किया जाएगा, बॉन्ड ऑफ RS 1.5 लाख ऑन द स्टाम्प पेपर ऑफ 1,000 के स्टाम्प पेपर पर 1.5 लाख का बॉन्ड कराना होगा, और ये बॉन्ड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर टू सर्व फॉर मिनिमम 80 मंथ एट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बिहार। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है। आपको ये 1,000 के स्टाम्प पेपर पर 1.5 लाख का बॉन्ड 18 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बिहार को अपने कम्युनिटी हेल्थ सोसाइटी पद पर ज्वाइनिंग करते समय सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार वैकेंसी को फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ। आप यहाँ से शॉर्ट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की जहाँ बात करें तो एप्लीकेशन बिगिन होता है, शुरुआत होता है 11 फरवरी से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 3 मार्च है, अप टू 6 PM ऑनलाइन, शाम 6 बजे तक। पेमेंट पे एग्जामिनेशन फी लास्ट डेट 3 मार्च तक का है। एग्जाम डेट नोटिफाइड सून है, अभी इसके नोटिफिकेशन नहीं आया है। एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड सुन, ये भी अभी नोटिफाइड सुन है, इसका भी आना बाकी है। जहाँ तक एप्लीकेशन फी की हम बात कर लेते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 500, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 250। बिहार CHO के लिए एज लिमिट की जहाँ तक बात करें तो 1/1/2022 से गणना किया जाएगा। मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 42 वर्ष का होना चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो बिहार गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 4050 वैकेंसी है। पोस्ट नेम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का। आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, नर्सिंग विद CCH कोर्स यानी कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, अथवा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM अगर किए होंगे विद सर्टिफिकेशन कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, अथवा BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग अगर आपने किया होगा तो इस वैकेंसी को आप फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वैकेंसी का नोटिफिकेशन पेज। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वैकेंसी को जल्द से जल्द अप्लाई कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।